हेलो बच्चों, कैसे हो? आज का अपना टॉपिक है इसमें सेकंड ग्रुप। जो कैटायनिक अपना रेडिकल टेस्ट चल रहा है उसमें जीरो और फर्स्ट आपने लास्ट वीडियोस में आपने देखा था, और आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें सेकंड ग्रुप कैटायंस। एक्चुअली बेटा देखिए, सेकंड ग्रुप के जो कैटायंस है वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए, सेकंड ए और सेकंड बी। किसके बेसिस पे डिवाइड किए? येलो अमोनियम सल्फाइड के बेसिस पर। येलो अमोनियम सल्फाइड के बेसिस पर, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब वहां पे एक बार रिवाइज कर लेना। आज मैं आपको देखो बेटा, आपको सेलेक्टेड कैटायंस पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने को आप सेलेक्टेड उठाने हर एक ग्रुप से, वही अपने को अच्छे से बार बार रिवाइज करना है, ये ध्यान रखना बस बेटा। देखिए सेकेंड ग्रुप में मैं सेकेंड डे बता रहा हूं। सेकेंड डे में कैटायन कौन कौन से थे? Hg+2, Bi+3, Cu+2, Pb+2 और Cd+2। Hg+2, Bi+3, Cu+2, Pb+2, Cd+2। अब देखो, इनके लिए प्रेसिपिटेट करने का मैंने आपको बताया था, एसिडिक मीडियम में H2S डालेंगे। और जो एसिडिक मीडियम है वो अपने को HCl से मिलेगा डाइल्यूट। उसके बाद इसमें H2S गैस डाला जाएगा, तो ये इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनेंगे। देखिए बेटा, इसमें इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड, जैसे CuS, Bi किसकी फॉर्म में जाएगा? वही सल्फाइड। Cd किसकी फॉर्म में जाएगा? सल्फाइड। सारे सल्फाइड है ये, बैलेंसी का जरूर ध्यान रखना। Bi2S3, CdS, PbS और एक HgS। ये मैंने 5 लिख दिए इसके सल्फाइड। देखो बेटा, ध्यान रखना, ये जो ऊपर के जो 4 हैं ये तो डाइल्यूट HNO3 से डिसोसिएट हो जाएंगे। ये डाइल्यूट HNO3 से डिसोसिएट नहीं होगा। इसको डिसोसिएट करने के लिए एक्वारेजिया की जरूरत पड़ेगी। ये आपको बताया था मैंने, एक्वारेजिया क्या होता है? HNO3 और HCl 1:3 के रेशो में। सेकेंड ग्रुप के जो कैटाइंस है सेकेंड ए में, उसमें ये 5 कैटाइंस है। Pb+2 का टेस्ट तो बेटा जो आपने फर्स्ट में किया ना, सेम वही है, उसी की तरह है ना। क्रोमेट के साथ येलो, आई के साथ भी येलो बनेगा PbI2, वो यहां पर रिपीट नहीं करेंगे हम। तो 5 हो गए, कॉपर, Bi, Cd, Pb और Hg, ये सल्फाइड के फॉर्म में आ गए। डाइल्यूट HNO3 से Hg को छोड़ करके, Hg के सल्फाइड को छोड़ करके बाकी के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे इसमें, ठीक। तो देखो बेटा, जब इसमें कॉपर की बात करेंगे तो ये तो सब नाइट्रेट बनाएंगे। कॉपर का नाइट्रेट, इधर Bi का नाइट्रेट, बैलेंसी को बैलेंस करते हुए। BiNO3 होल थ्राइस, CdNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, ये इसमें इस तरह से बनेगा। अब ये जो कॉपर वाला है ये तो हो जाएगा ब्लू कलर, बाकी के तीनों कलरलेस। तो इससे पहले जो सल्फाइड के कलर थे वो मैंने आपको बताया था
CDS जो होता है वो येलो कलर का होता है, बाकी के जो ये चारों दिखाई दे रहे हैं ये CUS, Bi2S3, PBS, HGS ये ब्लैक कलर के थे। ओनली CDS कैसा था? येलो कलर का था। उसके बाद आपने क्या किया, इसमें डाइल्यूट HNO3 डाला तो HGS में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बाकी के जो चार थे ये डिसोसिएट हो गए इसमें और नाइट्रेट बना लिया इन्होंने। इन्होंने क्या बना लिया है? नाइट्रेट, जिसमें जो कॉपर का जो नाइट्रेट है वो ब्लू कलर का है, बाकी के तीनों कलरलेस है। अब बात करते हैं बेटा HGS की। तो जब HGS में डाला जाएगा एक्वा रेजिया, तो एक्वा रेजिया डालने की वजह से ये HgCl2 बनाएगा, क्योंकि इसमें Cl है ना, और साथ में वो NOCl तो बनेगा ही बनेगा, और एक S8 सल्फर बनेगा। ये व्हाइट टर्बिडिटी जैसा बनता है, दूध या मिल्की मिल्की जैसा ये बनेगा। ओके, HgCl2 कलर बताए थे मैंने HgCl2 और Hg2Cl2 के। तो HgCl2 कलरलेस और Hg2Cl2 व्हाइट कलर का होता है। तो यहां पर क्या बना है? ये HgCl2 बना है। ठीक है बेटा, बाकी का पानी बन जाएगा। ये एक बार आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको Hg का टेस्ट बता रहा हूं, ये आप नोट कर लो प्लीज। Hg+2 का टेस्ट देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ग्रुप में भी आया था ये Hg2+2 के फॉर्म में, तो सेम बिल्कुल टेस्ट है बेटा इसमें। जैसे मान लीजिए आपको Hg+2 का टेस्ट करना है, तो यहां पर अपने को ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर में कभी भी कोई भी चेंज नहीं करना है। यहां पर Hg+2 में है तो +2 में ही रहेगा। अब देखिए इसके बेटा आप 3 टेस्ट याद में रख लेना, बस बहुत है। एक तो पिछले वीडियो में देखा था आपने, SnCl2 से करेंगे। तो थोड़ा सा देखने वाली बात है बेटा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका E0OP ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जो कि मान लीजिए वो ऊपर वाले हैं, और जिसका E0OP कम होता है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो इस ECS में 2 एलिमेंट आपने इमेजिन किए, एक ऊपर है और एक नीचे। ऊपर और नीचे का मतलब इसमें रेफरेंस लिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो ऊपर है उसका E0OP होता है पॉजिटिव, और जिसका हाइड्रोजन से नीचे उसका E0OP नेगेटिव, तो उसका रिडक्शन करना है। तो देखिए बेटा इसमें Hg और Sn+2 है यहाँ पर ये, तो Hg+2 और Sn+2 में Sn तो आएगा ऊपर और Hg+2 आएगा नीचे, और ऊपर वाले का करना अपने को ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, Sn+4 बनेगा तो इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने का मतलब यहाँ पर ये +2 है तो पहले +1 बनेगा, और +1 बनने का मतलब ये क्या बनेगा? Hg2Cl2, जो कि कैसे कलर का बताया था आपको? व्हाइट। इसमें थोड़ा सा और आपने SnCl2 मिला दिया फर्दर, उसके बाद फिर से इसका रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होने के बाद आपकी बारी ये Hg बन जाएगा, जो कि कैसे कलर का है? ग्रे कलर का। ये इसका पहला टेस्ट है जो कि पहले वाले ग्रुप में आया था। अब बेटा इसका जो दूसरा टेस्ट है वो क्रोमेट से करेंगे, CrO4-2 क्रोमेट से करेंगे, और एक टेस्ट करेंगे इसमें I-। ये 3 टेस्ट याद रखना बस आप। Hg+2 के लिए 3 टेस्ट हैं, SnCl2, क्रोमेट, CrO4-2 और आयोडाइड, या फिर Ki भी लिख सकते हैं इसमें, है ना, I-। तो देखिए बेटा जब क्रोमेट से करेंगे अपने को कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसलिए क्या, क्योंकि ये ऊपर नीचे वाले एलिमेंट थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये डायरेक्ट कंबाइन होकर के Hg का क्रोमेट बनाएगा, HgCrO4, येलो कलर का है। कैसे कलर का है ये? येलो कलर का है, PPT बनेगा। I- डाला आपने, HgI2 बनेगा। अब देखो अगर इसमें और एक्सेस डाल दिया तो ये डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक होने की वजह से लिगेंड का काम करेगा, तो अब की बार यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स बनने लग जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब भी डी ब्लॉक के कैटायन में आपने कोई भी माइनस डाला है तो माइनस डालने की वजह से पहले तो वो सॉल्ट बनाएगा, अगर उसको और एक्सेस में डाला हुआ है तब वो कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इस बार कॉम्प्लेक्स बनेगा। मान लीजिए आपने इसको KI की फॉर्म में डाला है, किसकी फॉर्म में डाला है? KI की फॉर्म में, तो यहाँ पर बनेगा K2HgI4, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ये नेस्लर रिएजेंट नहीं है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था नेस्लर रिएजेंट से टेस्ट किया था, तो ये वो वाला नहीं है यहाँ पर। ये
ये नेशनल रिएजेंट नहीं है, ये तो कलरलेस है। अब बोलो सर तो फिर नेशनल रिएजेंट क्या होता है? बिल्कुल बता रहा हूं बेटा, देखिए नेशनल रिएजेंट क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है ये। देखो बेटा, नेशनल रिएजेंट ये नहीं होता पोटेशियम टेट्राहाइड्रो मर्क्यूरिक, ऐसा नहीं, ये नहीं है नेशनल रिएजेंट नहीं है। जब इसमें बेस मिला देंगे K2HgI4 में क्या मिला देंगे? बेस। अब ये हो जाएगा ब्राउन कलर का, अब ये नेशनल रिएजेंट है। ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम क्लियर रखना बेटा इसको। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। Hg+2 का टेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, 3 तरह के टेस्ट करना है, एक तो SnCl2 से, एक CrO4-2 से, एक I- से। SnCl2 से इसको रिडॉक्स हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर पहले +1 में आ जाएगा व्हाइट कलर का, फिर और फर्दर डालेंगे तो फिर ये 0 स्टेट पर आ जाएगा, मतलब ग्रे कलर का हो जाएगा। क्रोमेट से करेंगे तो इसका येलो बन जाएगा, Hg का क्रोमेट। I- से बता रहा हूँ मैं आपको, I- से पहले बनेगा HgI2 जो कि रेड कलर का है, बाद में फर्दर और इसमें Ki या फिर I- में लाएंगे तो क्या बन जाएगा? K2HgI4। ये कलरलेस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर बेस मिला दिया जाएगा KOH, तब ये किसका काम करेगा? नेशनल रिएजेंट, जो कि कैसे कलर का है? ब्राउन कलर का। ये बेटा इसको प्लीज नोट कर लीजिए। कंटिन्यू करते बेटा, देखिए इस बार जो टेस्ट है अपना Cu+2 का बता रहा हूँ। Hg+2 का हो गया। देखो बेटा, जो Pb+2 का जो टेस्ट है ना, वो सेम जो फर्स्ट में बताया था वो वाला लेक्चर आप देख सकते हो, सेम वही है बिल्कुल, क्रोमेट से और I- से येलो कलर मिलता है। Hg+2 बता दिया अभी। अब बात करेंगे किसकी? Cu+2 की। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है इसमें सेकंड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इसमें Cu+2 का टेस्ट है, और ओवरऑल कैटायन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट Cu+2 का होता है। 5 टेस्ट हैं इसके। कितने टेस्ट हैं? 5। देखिए अब ये बेटा Cu+2 और इसके टेस्ट हैं 5। पहला टेस्ट है बेटा पोटेशियम फेरोसाइनेट से, पोटेशियम फेरोसाइनेट K4 FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनेट। दूसरा टेस्ट, दूसरा इसी का बहन है K3 FeCN6, इसका नाम है पोटेशियम फेरी साइनेट। एक्चुअली बेटा फेरो में Fe का स्टेट आएगा +2 और फेरी में Fe का स्टेट आएगा +3। ध्यान रखिएगा इसको। Cu+2 का टेस्ट बता रहा हूं, 5 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट करेंगे पोटेशियम फेरोसाइनेट से K4 FeCN6। दूसरा टेस्ट करेंगे पोटेशियम फेरी साइनेट K3 है, यहां पर K4 है और यहां पर K3 है, बाकी का सेम। इधर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ध्यान रखना, ये दो तो आपको दिमाग में ऐसे छप जाने चाहिए, पूरी तरह से तोते की तरह छप जाने चाहिए। देखिए होता क्या है इससे, इसमें तो बनेगा चॉकलेट कलर और इसमें बनेगा ग्रीन कलर। ये चॉकलेट कलर और ये ग्रीन कलर। चॉकलेट कलर क्यों बनेगा? देखिए ध्यान रखना बेटा, स्टेट कभी भी चेंज नहीं करनी है। यहां पर अपने को Cu+2 है तो Cu+2 ही रहेगा, तो Cu FeCN6, इधर भी Cu FeCN6। अब कैसे मैनेज करेंगे? यहां पर अपने को Cu+2 चाहिए, Cu क्या चाहिए? +2 चाहिए, और जब Cu+2 चाहिए तो देखो बेटा इस पर ओवरऑल -4 है तो इसलिए मैंने इस पर क्या लगा दिया? 2, बैलेंस हो गया। तो यहां पर इसका फॉर्मूला जो बन रहा है ये कॉपर फेरोसाइनाइड, समझ सकते हो। यहां पर पोटेशियम था और अब पोटेशियम की जगह क्या आ गया? Cu आ गया, तो इसका नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड। इसका देखिए यहां पर Cu की स्टेट 2 है
और एफ ई की आपकी बार 3 है, तो क्रॉस कनेक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस कनेक्शन। इसका 2 है और इसका एफ ई का 3 है, तो इधर 3 और इधर क्या लगा देंगे? 2। नाम क्या बन जाएगा इसका? कॉपर, इस बार फेरी साइनेट। नाम क्या बनेगा? कॉपर फेरी साइनेट। ध्यान से देखना बेटा, 2 टेस्ट बताए मैंने अभी तक। कॉपर को टेस्ट Cu+2 को टेस्ट करने के लिए 2 है। पहला होता है पोटेशियम फेरोसाइनेट और दूसरा होता है पोटेशियम फेरीसाइनेट। जब Cu+2 में अपने पोटेशियम फेरोसाइनेट मिलाया तो चॉकलेट कलर मिलेगा इसकी वजह से, और जब आपने पोटेशियम फेरीसाइनेट मिलाया तो फिर इसमें ग्रीन कलर मिलेगा। ठीक है बेटा। अब मैं आपको 3 और बता रहा हूं, मजेदार है तीनों। तीनों बड़े मजेदार हैं एक्चुअली। टेक्निकल काम करना है इसमें, आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपको यहां पर 3 टेस्ट बता रहा हूं। एक तो करेंगे आप KCN से, एक करेंगे आप I- से, और एक करेंगे थायोसल्फेट से। 3 और हैं। कौन कौन से? KCN मतलब CN-, KI मतलब I-, और S2O3-2 थायोसल्फेट। थायोसल्फेट 3 तरह के टेस्ट हैं इसमें। KCN और थायोसल्फेट को पहले देखेंगे, बाद में I- को देखेंगे। या I- को भी देख लो एक साथ। I-, CN- और S2O3-2। अब देखिए बेटा, जब आप एनायनिक रेडिकल पढ़ेंगे तो आपको I- का टेस्ट के लिए यही काम में आएगा सेम, CN- के लिए ये, और थायोसल्फेट के लिए यही सेम काम में आएगा, सेम पैटर्न काम में आएगा। करना क्या है? पहले तो ये सॉल्ट बनेगा, क्योंकि ये कैटायन है और ये एनायन है, तो पहले उसी स्टेट में सॉल्ट बनेगा। यहां पर +2 है तो ये 1 माइनस के हिसाब से क्या बना दिया आपने? CuI2। इधर उसी के हिसाब से क्या बना दिया? CuCN2 ट्वाइस। और ये 2 है और ये 2 है, तो फिर ये बनेगा CuS2O3। लेकिन एक्चुअली क्या होता है बेटा, यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें, ये साइज की वजह से +1 में चला गया। अब ये इसका कलर के बारे में और जान लो आप एक बार आप इसको दोबारा देख सकते हो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है। पहले आपने किया पोटेशियम फेरोसाइनेट से, फिर किया पोटेशियम फेरीसाइनेट से। फेरोसाइनेट से आपको क्या मिला? चॉकलेट कलर। और फेरीसाइनेट से मिल गया आपको ग्रीन कलर। अब 3 है ये बैक टू बैक। 3 में बेटा जब आपने इसमें I- से कराया तो आपको CuI2 बनेगा। ऐसे तो पहले बनेगा CuI, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, तो सीधा सीधा क्या बनेगा? CuI2। इधर क्या बनेगा? CuCN2। फिर ये क्या बनेगा? Cu2S2O3। आप चाहो तो इसको CuS2O3 बना सकते हो, वो भी स्टेबल नहीं है, फिर से वही बनाना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, इसमें एक्सेस में करते जाओ इनको सबको। एक्सेस में मतलब अभी तक तो आपने सॉल्ट बनाया है, अब आपने और माइनस डाल दिया इसमें कोई भी, जैसे इधर I- डाल दिया, इधर आपने और CN- डाल दिया, इधर आपने और S2O3-2 डाल दिया। पैटर्न देख रहे हो ना बिल्कुल? पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल सॉल्ट बन गया। आप चाहो तो यहां पर CuS2O3 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, पर वो स्टेबल नहीं है इसलिए इसलिए। नेक्स्ट फिर आपने जब इसको फिर से डाला तो अब देखो आप, अब यहां पर I- और Cu+2 है। ये जब I- और Cu+2 है तो अब इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी जो अपर स्टेट है उसको ये लोअर स्टेट में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर क्या बनेगा? Cu2I2। इसी तरह से यहां पर क्या बनेगा? Cu2CN2। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, वो ऑलरेडी आपने इसको +1 में कन्वर्ट कर दिया है। जब इसको ऑलरेडी आपने +1 में कन्वर्ट कर दिया है तो फिर अब यहां पर ये इसका एक कॉम्प्लेक्स जैसा बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा यहां पर। I- डाला, इन दोनों को देखो, सॉल्ट, और डाला, रिडक्शन। अब इसको और डालेंगे क्या इसमें? अब अगर मान लीजिए अपने इसमें आपने
और डाल दिया, जैसे I माइनस आपने इसमें और डाल दिया, काम की चीज बन गई यहां पर। अब बहुत बढ़िया, जब आपने इसमें I माइनस और डाल दिया तो अब चक्कर क्या है, यहां पर Cu प्लस है ये, और Cu प्लस कॉम्प्लेक्स बनाएगा नहीं इस केस में, और जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा तो फिर यहां पर एक सॉल्ट बनेगा बड़ा प्यारा सा, ये I3 माइनस, बहुत जबरदस्त चीज बनी है, I3 माइनस बनेगा, और ये I3 माइनस हो जाएगा ब्राउन कलर का। कौन से कलर का हो जाएगा ये? ब्राउन कलर का। इधर चलते हैं अब आपने इसमें और Cn माइनस मिला दिया, तो बेटा जब इसमें और Cn माइनस आप मिलाएंगे तो फिर अब की बार इसमें साइनोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी? साइनोजन गैस साथ में बन जाएगी इसके, तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में बन जाएगी साइनोजन गैस। बेटा साइनोजन गैस कभी कभी यूं लिखा रहता है Cn2, ये गलत है, ये ऑल ट्वाइस होता है, ये साइनोजन गैस है। ये इसको आइडेंटिफाई करेगा। तो देख लो बेटा, ये कॉपर के टेस्ट है, पूरी तरह से 5 बताया मैंने आपको। फेरो से मिलेगा चॉकलेट कलर, इसकी वजह से कॉपर फेरोसाइनाइड, फेरी से बनेगा ग्रीन कलर, कॉपर फेरीसाइनाइड, I माइनस Cn माइनस H2O3। पहले बनेंगे +2 वाले सॉल्ट, बाद में फर्दर और डालेंगे तो रिडक्शन करके +1 वाले सॉल्ट बनेंगे। ये तो +2 है, ये भी +2 है, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर +1 लिख दिया है। ये और डालेंगे तो इसका रिडक्शन होकर +1, ये भी यहाँ पर +1। तो बेटा देखिए, जो ये +1 वाले सॉल्ट हैं ये सारे के सारे व्हाइट हैं, उसके बाद जैसे करेंगे तो इसमें तो कलर आपको ब्राउन मिल गया, ये कलरलेस हो जाएंगे बाकी के। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। तो बेटा नेक्स्ट है, इसमें Cd+2 करते हैं। ये छोटे छोटे टेस्ट हैं बेटा। देखिए Cd+2 के लिए टेस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, एक बस इसमें यही एक इंपॉर्टेंट है, बाकी और तो कुछ नहीं है। अभी किया था आपने कॉपर के साथ K4FeCN6 के साथ, क्या नाम है याद कर सकते हो ध्यान से? क्या नाम बताया था इसका मैंने? कॉपर फेरोसाइनाइड। और अगर K3 होता है यहाँ पर तो नाम हो जाता कॉपर फेरीसाइनाइड। तो जब आपने बेटा इसमें ये डाल दिया, इसमें तो कुछ नहीं होगा, बस उसका एक्सचेंज ही कर देना जैसे वहां पर किया था। CdFeCN6 बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या लगा दिया? ट्वाइस, जैसे अभी कॉपर में लगाया था, यहां पर किस में लगा दिया है? इसमें। इसका कलर हो जाएगा एक तरह से ब्लूइश व्हाइट, स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू। ये इसका पहचान हो जाएगा। जब आपको Cd+2 का टेस्ट करना है तो वही पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला। एक टेस्ट और है इसका बेटा, जब इसमें आपने डाल दिया इसमें KCN, क्या डाल दिया? वही फिक्स है, एनाइन डालने हैं। आपने KCN डाला तो पहले वही CdCN ट्वाइस, और जब CdCN ट्वाइस से काम नहीं चल रहा है तो कॉम्प्लेक्स बना देना। पहले में क्या बनेगा? CdCN ट्वाइस, और आपने Cn माइनस डाल दिया, KCN या KCN, तो इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो KCdCN बैलेंसिंग के लिए इधर 2 और इधर ये 4, ये कलरलेस हो जाएगा, और ये व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट कलर का है। बस ये दो ही हैं इसके। देखो बेटा, इसमें जो ये कंपाउंड बन रहा है ना, ये वाला, ये कॉपर के साथ भी बनता है। तो जैसे K3CuCN4, देखो ये कंपाउंड बड़ा प्यारा सा कंपाउंड है, काफी जगह नजर आता है, K3CuCN4। और एक ये वाला कैडमियम वाला कंपाउंड K2CdCN4। इनको दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, इनमें H2S डाल दो। इसमें कॉपर है, जो कॉपर होता है ये थर्मोडायनेमिकली बहुत स्टेबल होता है, और ये Cd है, ये लेस स्टेबल है। अब जो लेस स्टेबल है वही तो इससे रिएक्ट करेगा, तो इसको क्या कर देगा? CdS का येलो PPT दे देगा।
लेकिन ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। काफी अच्छा पॉइंट है ये। एक बार फिर से देख लो, CD+2 के दो टेस्ट हैं, एक तो फेरोसाइनाइड से किया है और एक KCl से किया है। फेरोसाइनाइड से किया है तो बेटा कैडमियम फेरोसाइनाइड बना जो कि ब्लूइश व्हाइट है, और जब आपने इसको KCl से किया है तो पहले Cl ट्वाइस बनाया व्हाइट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बना दिया कलरलेस। फिर इसमें दोनों में बस डिफरेंशिएट मैंने आपको बताया कि K2CdCl4 और K3CuCN4, इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना है तो किससे करेंगे? H2S से। कॉपर वाला तो स्टेबल होने की वजह से H2S के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन, लेकिन कैडमियम वाला H2S के साथ रिएक्ट होके CDS दे देगा। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लो। फिर एक लास्ट में आपको Bi का बता रहा हूं सेकंड ग्रुप में। देखो बेटा, लास्ट ये अपना हो गया इधर CD, अब बच गया Bi+3। सिंपल ही है, दो ही टेस्ट है, ज्यादा नहीं है। एक तो बेटा Bi+3 का टेस्ट किया जाएगा आयोडाइड से, और दूसरा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट HCl से। इसको देखते हैं। पहला वही तरीका, एनाइन कैटाइन सॉल्ट बनेगा, वैलेंसी बैलेंस करते होते हैं। यहाँ पर +3 इसलिए बन जाएगा BiI3। बाई है ये तो ब्लैक कलर की, और फर्दर डाल दिया इसमें I-, तो इस बार बन जाएगा BiI4, और ओवरऑल लगा देंगे आप माइनस, ये ऑरेंज कलर का है, काली बाई आई और संतरे लाई। अब देखिए कॉन्सेंट्रेट HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl वही सीन है, पहले वो सॉल्ट बनेगा क्योंकि है तो Cl- है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग चाहिए ना, तब के और बन जाएगा BiCl3। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे आप, जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बन जाएगा BiOCl। और देखो एक्चुअली आपको हाइड्रोलाइसिस के बारे में मैं बता दूं कि वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, तो यहाँ पर Bi के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और H2O जो होता है लोन पेयर होता है, तो इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, तो BiOCl बनेगा जो कि व्हाइट कलर का है, PPT है। हैवी वेट है बहुत, बहुत हैवी है, टेस्ट में तुरंत नीचे बैठ जाएगा BiOCl। तो बेटा ये आप एक बार देख लेना, इसको कंप्लीट है अपना सेकंड ग्रुप। अब इसमें देखो सेकंड बी के जो कुछ कैटाइंस है SN, SB और AS, जो छोटे छोटे से जो कैटाइंस है उनका क्या करूंगा मैं लास्ट में, बिल्कुल एक अलग से वीडियो उनका बनाऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं अपन लोग बिल्कुल। तो बेटा देखिए अपना सेकंड ग्रुप के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कॉपर था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक Hg+2, Pb+2 तो कॉमन हो गया फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ, सेम टेस्ट है बिल्कुल। CD का छोटा मोटा देख लेना, और Bi के तो ये छोटे छोटे, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी Cu और Hg, ये दोनों बेटा बार बार एक बार आप देख लेना इसको, तो आपको रिवाइज हो जाएगा। इसमें धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ भी अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आने वाले वीडियोज में मैं आपको P/Q की कुछ प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो पहले एक बार थ्योरी आपको अगर लर्न हो जाएगी तो P/Q बड़े स्मूथली आपसे हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियरली। ठीक है बेटा, तो अपना आज का वीडियो यही है। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करिए। थैंक यू।